नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में लिविकेट 500 mg का जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसको तैयार किया गया है कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड के द्वारा, जिसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है लेविटिरासीटम, जिसका क्वांटिटी होता है 500 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 145 रुपये 38 पैसा और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। अभी अगर बात की जाए ये जो दवाई यानी कि लिविकेट 500 mg का जो टैबलेट है इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो इसको बताने से पहले मैं आप सबकी तारीफ करना चाहूँगा कि आप आपके टाइम को ऐसा एजुकेशनल वीडियो को देखने में लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल के दौर में सोशल मीडिया पर ऐसा ढेर सारा तरीका है जहाँ पर जाके आप आपके टाइम को वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एजुकेशनल वीडियो से आप लोगों की नॉलेज बढ़ती है और ये आपकी टाइम का सही इन्वेस्टमेंट है एक तरह का। तो खैर अभी वापस आते हैं टॉपिक में कि ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि ये जो दवाई है इसको मेनली कौन सा बीमारी के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो लिविकेट 500 mg का जो टैबलेट है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी जैसा रोग होता है, या फिर अगर किसी को सीजर्स यानी कि शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में खिंचनी होने लगते हैं, इस तरह का अगर बीमार होता है तो उसको रोकने के लिए और उसको कम करने के लिए यानी कि उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसमें से रिकवरी पाने के लिए क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा ये जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। यानी कि अगर हम देखें कोई भी दवाई में कंपोजिशन के तौर पे अगर वहाँ पर लेविटिरासीटम है और इसका क्वांटिटी रहता है 500 मिलीग्राम, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये जो दवाई है इसको मेनली प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर के द्वारा अगर किसी को मिर्गी रोग हुआ है या फिर सीजर्स यानी कि बहुत ज़्यादा खिंचनी होता है शरीर में, उस तरह का जो बीमार है उसको रोकने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा इस तरह का जो दवाई है इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अभी तो हम लोग इसका जो यूजेस वगैरह होता है इनके बारे में तो हम लोग पता कर लिया है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे मान के चलेंगे कि मुझे तो इसका जो यूजेस है उसके बारे में तो पता चल गया और क्या पता होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी टॉपिक के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो मैं यही बताऊँ कि उसके बारे में एक ओवरऑल नॉलेज लेने के लिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो दवाई है इसके यूजेस के बारे में तो हम लोग पता कर लिया है, लेकिन इसके साथ साथ इसका साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशंस वगैरह क्या होता है वो भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना बेहद ज़रूरी था आपको इसका यूजेस के बारे में जानना। तो इसीलिए इसका जो साइड इफेक्ट वगैरह होता है, तो चलिए अभी वो जान लेते हैं कि ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान आपको किस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है कि स्लीपनेस, यानी कि आप जितना नॉर्मली जितना नींद लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको नींद हो सकते हैं या फिर आ सकते हैं, यानी कि आप जितना नींद लेते हैं दिन में उससे ज़्यादा आपको नींद आने लगेगा, यानी कि स्लीपनेस का एक जो साइड इफेक्ट वो देखने को मिल सकते हैं। और किसी को डिजीनेस का मतलब ये होता है कि सिर में बहुत ज़्यादा चक्कर जैसा महसूस होने लगेगा, चक्कर जैसा आने लगेगा, या फिर किसी को हेडेक यानी कि सिर में बहुत सारा दर्द होने लगेगा। ये जो साइड इफेक्ट मैंने बताया है ना, ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि इसका जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके बारे में आप लोगों को एक अच्छा सा जानकारी रहे। और ये जो साइड इफेक्ट मैंने बताया इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि बिहेवियरल चेंज, यानी कि आपका जो स्वाभाविक व्यवहार है उसमें भी थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ इरिटेशन का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा अजीब सा एक फीलिंग हो सकते हैं। और किसी को नासल कंजेशन, इसका मतलब क्या होता है, नासल कंजेशन का मतलब ये होता है कि आपको ऐसा एक महसूस हो सकता है कि स्टाफी नोज, यानी कि अगर हम लोगों को सर्दी वगैरह होता है तो महसूस होता है कि हम हमारी नाक से सही तरह से श्वास नहीं ले पा रहा है, यानी कि श्वास लेने में हम लोगों को दिक्कत होता है। तो इस तरह का जो साइड इफेक्ट मैंने बताया, ये जो साइड इफेक्ट है ये देखने को बहुत ही कम मिलते हैं, देखने को ही नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये नॉलेज के तौर पे आप लोगों को इसलिए दे दिया कि आप लोगों के पास इसके बारे में एक अच्छा नॉलेज रहे। और अभी अगर बात की जाए ये जो दवाई इसका सेफ्टी एडवाइस यानी कि प्रिकॉशन के बारे में, यानी कि जब आप ये दवाई को ले रहे होंगे तब आपको किस तरह का जो सावधानियां है वो आपको बरतनी पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है ये कि ये जो दवाई आप ले रहे हो या फिर नहीं भी ले रहे हो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो इसमें आते हैं कि आप किसी भी तरह का जो अल्कोहल्स वगैरह होता है यानी कि ड्रिंक्स वगैरह होता है वो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और उसके साथ साथ जो टोबैकोस वगैरह होता है यानी कि जो स्मोकिंग वगैरह होता है वो आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। और उसके साथ साथ जब आप ये दवाई को ले रहे हो उस दौरान आप किसी भी तरह का जो ड्राइविंग वगैरह होता है, लाइक उसमें हो सकते हैं बाइक हो सकते हैं या फिर कार हो सकते हैं, इस तरह का जो ड्राइविंग होता है वो भी आप बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए ये जो दवाई है इसको लेने के 15 या 20 मिनट के अंदर।
और अगर किसी को पहले से लिवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज है तो उन लोगों के लिए तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले बहुत ज्यादा मात्रा में मैं ये बहुत ज्यादा इसलिए यूज कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर आप डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिए। अगर सब कुछ सुनते हुए डॉक्टर साहब आपको ये जो दवाई है इसका प्रेस्क्राइब करता है तभी आप ये जो दवाई इसको लीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल इस तरह का जो दवाई है आप नहीं लीजिएगा अगर आप पहले से ही लिवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज के लिए दवाई ले रहे होंगे तो। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और अगर कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर डॉक्टर साहब सब कुछ सुनते हुए आपको ये जो दवाई है इसको प्रेस्क्राइब करता है तब आप बिल्कुल फ्री होते हैं ये जो दवाई इसको लेने के लिए, नहीं तो खुद के मन मुताबिक कोई भी फार्मेसी में जाके आप इस तरह का जो दवाई होता है वो बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो यही था ये जो लिविकेट 500 mg का जो टैबलेट, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी वैल्यू मिलती है तो जरूर आप लोगों के प्यार की तरफ पे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।